जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो, टाइप नंबर तीसरा है, जो कि यह वीडियो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसा क्वेश्चन यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन में ही देखकर उसको हल कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक दुकानदार दो वस्तुएं 1,000 रुपये में प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। प्रति वस्तु की दर से खरीदता है तथा एक को 20% लाभ पर तथा एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? लाभ या हानि होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन करा एक दुकानदार दो वस्तु को 1,000 रुपये में प्रति वस्तु की दर से खरीद रहा है तथा एक को कह रहा है 20% लाभ पर बेच रहा है और दूसरा को क्या कर रहा है 20% की हानि पर बेच रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है या तो हानि होता है, उसको निकालना है। अब ऑप्शन में दे दिया जाए, ए में दे दिया जाए 4% लाभ, बी में दे दिया जाए 4% हानि, सी में दे दिया जाए ना तो लाभ ना ही हानि, और डी में दे दिया जाए इनमें कोई नहीं। इस तरह से ऑप्शन 4 को दे दिया जाए तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको हम इसको थोड़ा बेसिक बना देते हैं, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है क्या, दो वस्तुएं 1,000 में प्रति वस्तु, यानी कहने का मतलब है कि 1,000 में एक वस्तु खरीदा और 1,000 में एक वस्तु खरीदा, यानी दो वस्तु खरीद रहा है 1,000 प्रति वस्तु की दर से। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा पहला वस्तु, इसको मान के चलिए, इसको पहला वस्तु मान लिए, पहला वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 1,000 ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर, तो लाभ पर यहाँ प्रॉफिट कितना पर 20% पर, तो इसका हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य जब निकालेंगे यानी सेल प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बट्टा में आ जाएगा 100। अब देखिए क्रय मूल्य क्या है, 1,000 है, तो हम रख दिए 1,000। 1 प्लस प्रतिशत लाभ क्या दिया है 20, तो 20 बटा हम 100 कर दिए। अब यहाँ क्या हो गया 1,000। अब यहाँ नीचे में एक के नीचे एक रख सकते हैं, 1 और 100 का लघुत्तम लीजिएगा तो 100 आएगा। इसको यहाँ भागा देंगे तो 100 और ऊपर में क्या होता है, गुना होता है, यानी 100 जोड़ा जाएगा 20। इस तरह से आपको हो जाएगा 1,000 गुना 120 बटा 100। अब देखिए 2 शून्य कट गया। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 1,200 रुपया इसका आ गया विक्रय मूल्य। खरीदा था कितना में, 1,000 में,
अब बेच रहा है, इसका विक्रय मूल्य निकल के आया है 1200 रुपया पहला वस्तु का। अब दूसरा वस्तु में हम देखते हैं, दूसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपया। इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, है ना। और इसको हानि पर बेच रहा है ना, हानि पर यानी लॉस पर बेच रहा है, कितना पर, 20% पर। इसका भी विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्या, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि बट्टा में आ जाएगा आपको 100। ठीक है, क्रय मूल्य देखो यहाँ कितना दिया हुआ है, 1000 है, तो 1000 क्रय मूल्य के जगह पर रख दिए। 1 माइनस प्रतिशत हानि 20%, 20 बट्टा यहाँ 100 कर दिए 1000। और देखिए यहाँ एक रख सकते, नीचे में लिख सकते हैं 1 और 100 का लघुत्तम लीजिएगा तो 100 आएगा। 100 में 20 को घटा दीजिए, अब देखिए क्या आ जाएगा, 1000 और 100 में 20 को घटाइएगा तो आ जाएगा 80, अब बट्टा में हो जाएगा 100। 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे कट जाएगा। अब दोनों का देखिए कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 800 रुपया हो जाएगा। इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 800। अब देखिए, अब यहाँ जो है दोनों वस्तु को खरीदेंगे, पहला वस्तु प्लस दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य जो हो जाएगा 1000 प्लस 1000, यानी कहने का मतलब आ गया 2000 रुपया। अब पहला वस्तु प्लस दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ गया 2000। अब देखिए पहला का सेल प्राइस आ रहा है 1200 रुपया, यहाँ रख दिए 1200 रुपया। दूसरा का सेल प्राइस आ रहा है कितना, 800, तो 800 रख दिए। 1200 में 800 जोड़िएगा तो 2000 आ जाएगा। कितना आ गया, 2000। अब इस बात को समझिए कि खरीदा भी गया है 2000 में, अब बेच भी रहा है कितना में, 2000 में, यानी खरीदे भी है 2000 में, बेच भी रहे हैं 2000 में। तो इसमें क्या होगा, न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी में आ जाएगा, न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। अब इसमें हमेशा याद रखिएगा, यदि दो वस्तु दिया रहे, दोनों का समान मूल्य रहे और एक को सेम प्रतिशत लाभ पर और दूसरे को सेम प्रतिशत यदि हानि पर बेचा जाए तो उसमें न तो लाभ होता है न ही हानि होता है। इसको हमेशा कंठस्थ याद रखेगा तो आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन देखिएगा और उसको मार दीजिएगा। इसको हमेशा याद रख लीजिएगा, गांठ इसको एक तरह से मान लीजिए कि यहाँ रखिएगा। बाय ट्रिक में क्या रहेगा, बाय ट्रिक में याद रखिएगा कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस समान हो तथा एक को सेम प्रतिशत यानी 1 मान सकते हैं, 1% लाभ पर तथा दूसरे को 1% हानि पर बेचा जाए, हानि पर बेचा जाए। सेम हम बोले हैं, यानी सेम का मतलब 1% लाभ और 1% हानि पर बेचा जाए तो हमेशा इसमें ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। अब देखिए इसमें एक और दूसरा टाइप का इसी का क्वेश्चन लाते हैं। अब इसको बात को समझ लिए। अब यहाँ उठता क्या है सवाल, अब देखिए क्वेश्चन इसी में लाते हैं, दो वस्तु का विक्रय मूल्य 4000, दो वस्तु का विक्रय मूल्य 4000 रुपया है, 4000 रुपया है। दो वस्तु का विक्रय मूल्य
4,000 रुपया प्रति वस्तु की दर से है। दो वस्तु का विक्रय मूल्य 4,000 रुपया प्रति वस्तु की दर से है। एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब ऑप्शन में दिया जाए, एक में 1% लाभ, बी में दे दिया जाए 1% हानि, सी में दे दिया जाए ना तो लाभ ना ही हानि, और डी में दे दिया जाए इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। यहाँ क्या कर रहा है कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य 4,000 रुपया प्रति वस्तु की दर से है। क्या कर रहा है? प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु को भी 4,000 में बेच रहा है, दूसरा वस्तु को भी 4,000 में बेच रहा है। तो इससे पहला वस्तु पर 10% का लाभ हो रहा है और दूसरा वस्तु पर 10% का हानि हो रहा है। अब देखिए, इसको हम पहले बेसिक से समझेंगे, उसके बाद इसको भी बाय-ट्रिक से बताएंगे। अब देखिए, पहला वस्तु का यदि सेल प्राइस यानी पहला वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4,000 रुपया। कितना होगा? 4,000। पहला वस्तु को देखिए बेच रहा है 10% लाभ पर, तो प्रॉफिट यानी कहने का मतलब है प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10%। तो इसका हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस सीपी। अब देखिए, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा 100 प्लस प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। अब विक्रय मूल्य देखिए यहाँ क्या दिया है? 4,000 है, गुना कितना हो जाएगा? 100, बट्टा में क्या? 100 प्लस 10, 100 प्लस 10। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 4,000 गुना 100 बट्टा में क्या हो जाएगा? 110, 110। एक शून्य काट दीजिए। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 4,000 में 10 से गुना करेंगे तो 40,000 बट्टा 11 आ गया। इसका क्रय मूल्य आ गया पहला का इतना। अब दूसरा का क्रय मूल्य हम देखेंगे। अब दूसरा का विक्रय मूल्य जो है, एसपी सेल प्राइस जो है 4,000 है। ठीक है, 4,000 रुपया है। हानि जो हो रहा है, इस पर लॉस जो हो रहा है, कितना का हो रहा है? 10% हो रहा है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसका भी क्रय मूल्य निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस तो हो जाएगा क्या? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना होगा? 4,000 गुना 100 बट्टा में कितना आ जाएगा? 100 घटा 10। अब इस क्या हो जाएगा? 4,000 गुना 100, अब बट्टा में हो जाएगा क्या? घटाएंगे तो आ जाएगा 90। अब देखिए 1 ये भी कट गया। अब ये जो कीजिएगा तो 4,000 कितना हो जाएगा? में 10 से गुना करेंगे तो 40,000 बटा 9 आ गया। 40,000 बटा 9 आ गया। अब देखिए इसमें देखते हैं, अब पहला और दूसरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4,000 प्लस 4,000 यानी हो गया 8,000। क्या हो गया? 8,000 रुपया। दोनों का हम क्रय मूल्य निकाले हैं, पहला और दूसरा का ये हो गया एसपी, ये हो जाएगा सीपी। तो पहला का आ रहा है 40,000 बटा 11
और जो दूसरा का आ रहा है 40,000/9, 40,000/9 आ रहा है। इस तरह से आ रहा है। अब दोनों का हम यदि एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 99 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, भागा देंगे तो 9 से गुना करेंगे तो 4×9=36, 4×9=36। अरे 36 पर कितना सोना, 4 सोना आ गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 11×4=44 पर 4 सोना। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 6×4=10, 4×3=7=8 पर के सोना, 3 सोना। कितना आ गया, सॉरी 3 सोना करें, 4 सोना। कितना आ जाएगा, 4/99। इससे हमको पता चल रहा है, इसको यदि हम भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये कम में आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि इसमें हानि हो रहा है ना। ये इसको हम क्या करेंगे, ये आपका 8,000 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब इसको भागा देंगे, हम क्या करेंगे, भागा देंगे 4×6=10। हाँ ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक तो समझ लिए, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 80 पर के सोना आ जाएगा, 4 सोना, 4 सोना, एगो देखिए सोना छुटा हुआ है, 4 सोना आ जाएगा। अब इसमें भागा हम देते हैं कितना से, 99 से। देखिए 9 बार लगाएंगे तो ज्यादा हो रहा है, 8 बार लगा के देखते हैं। 8 बार लगाएं तो 9×8=72, बाकी 7, 9×8=72 और 7=79। इस तरह से आ रहा है। ये कहने का मतलब ये आ रहा है 8, ये 0, ये कट रहा है, फिर उतर गया 0, भागने लगा 0, फिर उतरा 0। तो फिर देखिए कितना बार लगेगा। अब देखिए फिर आ रहा है कितना बार में, 9 बार, ये 8 बार में। कितना बार में, 8 बार में। इससे हमको पता चल गया कि जो है हम खरीद रहे हैं 8,000 रुपया से ज्यादा दाम है। अब मान के चलिए यहाँ ले लेते हैं, कितना हो जाता है, 792। अब यहाँ उतर गया 8, कट गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, भागने लगेगा 0। यानी कहने का मतलब 8,080 रुपया में 8,080.8/99 इस तरह से खरीदा गया वस्तु और बेचा जा रहा है कितना में, 8,000 में। खरीदा है 8,080.8/99 में, अब बेच रहा है 8,000 रुपया में। तो इसमें क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि। तो हानि पहले निकालेंगे। हानि बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को हम घटा देते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 80 पर 4 0 और बट्टा में 99। घटाव कितना हो जाएगा, 8,000 विक्रय मूल्य आ रहा है। लघुत्तम एक तरह से यहाँ लेंगे तो यहाँ देखिए 80 पर आ जाएगा 4 0, 4 0, 80 पर 4 0 गलती हो रहा है क्या, यहाँ था 40,000/11, 11×4=36, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये हो गया 99। अब 99 से भागा देंगे, गुना करेंगे इसमें तो 9×8=72 और 9×8=72, 8 80। इस तरह से होगा। इस पर आएगा के 0 3 0, 3 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ कुछ गलत हो रहा है। 99 पूर्णांक में आया था, ये जोड़े थे तो आ गया था 6×4=10, 4×3=7=8, 6×4=10, 4×3=7=8 पर 4
शून्य 4 शून्य, यहाँ था के शून्य 3 शून्य था। अच्छा ये तो आपका आ गया था 40 पर 4 पर 4 शून्य, 4 पर 4 शून्य, ठीक है। 4 पर 4 शून्य बट्टा 9, वहाँ 11 था। ठीक है, यहाँ तो ठीक आ रहा है। अब देखिए 9 72, 9 72 और 7 79 होगा। यहाँ सॉरी 79 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 79। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाएंगे तो देखिए के शून्य आ जाएगा 3 शून्य पहले लिख दिए। उसके बाद इससे पैंचा लेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। अब इधर जो है कट जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 99। ये क्या हुआ? हानि हुआ। ये क्या निकला? हानि। हम प्रतिशत हानि निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें? प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100, हानि गुना 100, बट्टा में हो जाएगा क्या? क्रय मूल्य। बट्टा में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ रहा था? क्रय मूल्य आ रहा है आपका 80 पर था कितना शून्य? 4 शून्य, 4 शून्य। 80 पर 4 शून्य बट्टा 99, तो 99 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। अब देखिए 99 99 कट गया, 2 शून्य 2 शून्य, 3 शून्य 3 शून्य, 8 8 कट गया, बचा 1। यानी 1% का इसमें हानि होगा। 1% का क्या होगा? हानि होगा। यदि ऐसा सवाल आपको प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ दिया जाए, यदि बेसिक पर बनाइएगा तो आपका ये बहुत ही टफ हो जाएगा और आपका जो है 4 से 5 क्वेश्चन को लेके चला जाएगा, यानी छूट जाएगा। जिसके कारण ऐसा यदि क्वेश्चन आए तो इसको ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा तो चुटकी भर में बन जाएगा। अब ट्रिक से कैसे बनाएंगे? बाय ट्रिक। अब देखिए जब कोई वस्तु को समान मूल्य में बेचा जाए, एक पर सेम प्रतिशत लाभ हो, दूसरा पर सेम प्रतिशत हानि हो, तो उसको लिखेगा एक्स स्क्वायर बटा 100, एक्स स्क्वायर बटा 100। यानी एक्स को मानिएगा प्रतिशत। एक्स को क्या मानिएगा? प्रतिशत। लाभ या हानि जो दिया रहेगा इस पर कोई काम नहीं करना है। 4000 रुपया जो दिया है प्रति वस्तु, कुछ भी यहाँ दिया रहे, 5000 रहे, 6000 रहे, कुछ भी रहे, तो इस पर कोई काम नहीं करना है। x बराबर जो प्रतिशत आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ देखिए x बराबर 10% लाभ पर बेच रहा है और 10% हानि पर, यानी सेम ही कंडीशन में बेच रहा है। एक पर लाभ ले रहा है सेम प्रतिशत और एक पर सेम प्रतिशत का हानि हो रहा है। ऐसा यदि रहे तो बाय ट्रिक से बनाइएगा। यदि विक्रय मूल्य दो वस्तु का समान रहेगा, समान वस्तु माने एक को भी 4000 रुपया में बेच रहा है, दूसरा को भी 4000, कहने का मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, एक पर सेम प्रतिशत लाभ हो, दूसरा पर सेम प्रतिशत हानि हो, तो इस स्थिति में हमेशा हानि होता है। क्या होता है? इस स्थिति में हमेशा हानि होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर निकालिएगा, प्रतिशत हानि बराबर निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर बटा 100 रखिएगा। जहां एक्स का क्या रखेंगे? रेट जो यानी वस्तु का प्रतिशत लाभ ले रहा है या हानि हो रहा है उसको रखिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बटा 100, यानी 10 गुना 10 दो बार दिया है तो स्क्वायर का मतलब जो रहता है उतना बार बटा 100। देखिए 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 1 गुना 1 कीजिएगा 1 1 से भागा दीजिएगा तो 1%। अब यदि ऐसा क्वेश्चन में आ जाएगा, यदि समझ में आ गया तो यहाँ क्या करना है? दो वस्तु को देखिएगा, जैसे विक्रय मूल्य समान है तो सर बताए हैं कि एक्स स्क्वायर बाय 100 होगा। अरे दो वस्तु, तो इसका शून्य और इसका शून्य जो काट दीजिएगा, 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1% लाभ। 1% क्या होगा? हानि होगा। उस समय ये नहीं याद रख के मार दीजिएगा लाभ पर, जिससे आपको प्रतियोगिता परीक्षा में गलती कर बैठिएगा। हाँ, अभी जो इसी देखिए ये दो तरह के सवाल अभी हम बता चुके हैं। एक में बताए थे कि क्रय मूल्य समान होगा, दोनों को याद रखना होगा।
यदि दोनों याद नहीं रखिएगा तो कभी कभी आप गलती कर बैठिएगा, कहिएगा कि एक्स स्क्वायर पर निकालिएगा, दोनों में ऑप्शन सेम ही रहेगा। अब क्रय मूल्य यहाँ अगर समान रहता न तो लाभ होता न तो हानि होता। यहाँ विक्रय मूल्य समान है तो इसमें क्या होगा, हानि होगा, प्रतिशत हानि होगा, तो इसको एक्स स्क्वायर बाय 100 पर निकाल लीजिएगा, यानी 1 खत्म, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1%। अब इसी में हम देखें, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यदि मान लिया जाए 3000 रुपया यहाँ दे दे, कितना दे दे 3000, यहाँ दे दे 20% लाभ पर, और यहाँ दूसरा में दे दे 20% हानि पर। तो हम बताएं कि इस पर कोई काम नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है। एकल शून्य दोनों को काट ना दो रे बबुआ, काट दिए और 2 गुना 2 कर दिए तो 4% हानि निकल के आ गया, 4% हानि निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा और भी चेंज कर दे, यहाँ मान लीजिए 25% लाभ, यहाँ कर दे 25% लाभ, यानी 25 गुना 25 करके 100 से भागा दे दिया, यानी 625 बटा 100 से भागा दीजिएगा तो 6.2% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 2% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इसलिए दोनों पर हमेशा काम कीजिएगा, दोनों को याद रखिएगा कि यदि क्रय मूल्य समान रहे और एक पर सेम प्रतिशत लाभ और सेम प्रतिशत पर हानि पर बेचा जाए तो उसमें ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। और इसमें ये और दूसरा जो रहेगा, दो वस्तु का यदि विक्रय मूल्य समान हो, एक पर सेम प्रतिशत लाभ और सेम प्रतिशत हानि पर बेचा जाए तो उसमें हमेशा प्रतिशत हानि, हमेशा क्या होगा, हानि होगा, और उसको हम बाय ट्रिक से निकालेंगे एक्स स्क्वायर बाय 100, एक्स स्क्वायर बाय 100। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है। जय हिंद।